स्पीति मंक्स मोनेस्ट्री से भरी एक घाटी। हिमाचल प्रदेश का ये सूबा जो कभी पश्चिमी तिब्बत साम्राज्य का हिस्सा था, यहां तक कभी पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन 1000 साल पहले यहां बौद्ध धर्म पहुंचा और ये है यहां की एक मशहूर इमारत की गोम्बा। इस घाटी का सबसे बड़ा और अद्भुत मठ, जिसकी ऊंचाई है तकरीबन 13,500 फीट से भी ज्यादा, सदियों से कुदरती आफतों से जूझ रहे आज भी सीना ताने खड़ा है। ये मठ, आसमान को छूती यह इमारत पहचान है बौद्ध धर्म की विशालता की, आस्था रहस्य का अनोखा संगम, स्पीति वैली। बात करते हैं आज से तकरीबन 48 साल पहले की, जनवरी 1975। जमीन में दफन एक अनोखे राज ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट सोचने पर मजबूर हो गए और मानो यहां के अमन, शांति और सुकून को ग्रहण लग गया हो। जनवरी 1975 का वो भूकंप जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी, देखते ही देखते पूरा इलाका खंडरों में तब्दील हो गया और ये भयंकर तबाही ले आई एक अनोखी खोज। सेना के जवान की देखरेख में चल रहा था मलबा हटाने का काम। ये इलाका एक प्राचीन गांव के पास में ही था। खुदाई के दौरान उसे जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक इंसान के अवशेष, एक अनोखी मम्मी, तकरीबन 500 साल पुरानी। सब हैरत में थे, ऐसी मम्मी किसी ने पहले कभी ना देखी थी और ना ही इसके बारे में पहले कभी सुना था। इस मम्मी को देखने के बाद यह साबित हो चुका था कि सारी मम्मी इजिप्ट में नहीं मिलती और ये मम्मी नेचुरली प्रिजर्व मम्मी है, जो बिना किसी आर्टिफिशियल प्रोसेस से प्रिजर्व हुई है। इंडिया के हिमाचल में ग्यू नाम के गांव में इस मम्मी को एक ग्लास बॉक्स में रखा गया है। ये मम्मी है सांगा टेंजिन की। वो एक बुद्धिस्ट मंक थे। माना जाता है कि उनकी डेथ 15वीं सदी में हुई थी, जब वो सिर्फ 45 वर्ष के थे। जनरली डेड बॉडीज को कोई ना कोई प्रोसेस से प्रिजर्व किया जाता है, जैसे कि एम्बामिंग। लेकिन माना जाता है कि सांगा टेंजिन भी आर्टिफिशियल प्रोसेस से ममीफाइड नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने खुद को ममीफाइड किया था। पर अपने आप को ममीफाइड कैसे करते हैं, इसके लिए हमें जापान जाना होगा। सुकिनसिन बुत्सु नाम की एक ममीफिकेशन प्रैक्टिस वहां 11वीं सदी से 19वीं सदी तक अपनाई जाती थी। इसके फॉलोअर्स इसको इनलाइटमेंट का जरिया मानते थे। इस प्रोसेस से कोशिश की जाती थी कि बॉडी को ऐसी कंडीशन में लाने की जिससे डेथ के बाद भी अच्छे से प्रिजर्व रहे। ये लंबा प्रोसेस कई सालों तक चलता था और इसमें अलग अलग चीजें होती थी। आखिर ये प्रोसेस है क्या? बॉडी में फैट कम करने के लिए वो एक स्पेशल डाइट फॉलो करते थे, एक ट्री बेस्ड डाइट जिसमें मेवे, बीज और बेरीज जैसी चीजें इंक्लूडेड होती थी। चावल, कनक या ऐसा कोई भी खाना जिससे बॉडी में फैट बने वो छोड़ना पड़ता था, क्योंकि फैट ज्यादा तो बॉडी में फ्लूइड ज्यादा, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी डिके होती थी। माना जाता है कि उरुशी ट्री से बनाई गई एक जहरीली चाय भी इस प्रोसेस में पी जाती थी। इसको पीने से वॉमिटिंग होने से फ्लूइड निकल जाते थे। बॉडी में पॉइजन हो तो बॉडी में इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, मैगोट्स भी इससे दूर रहते थे। कहते थे कि इस प्रोसेस के एक और मकसद भी था कि बॉडी का ऑर्गन्स का साइज छोटा हो जाए, जिससे बॉडी का डिकम्पोज होना मुश्किल हो जाए।
कहा जाता है कि आखिर में मंक्स अपने आप को एक टूम में बंद कर लेते थे। उनके पास एक घंटी होती थी। हर दिन वो एक बार घंटी बजाते जिससे बाहर के लोगों को पता चले कि वो जिंदा हैं। पर जिस दिन घंटी ना बजे तो मान लिया जाता था कि वो जिंदा नहीं रहे और फिर वो टूम एक बड़े से पत्थर के साथ बंद कर दिया जाता था। मरने के 1000 दिन बाद उस टूम को खोल के देखा जाता था कि मम्मीफाइड हुई है कि नहीं, लेकिन हर बार हर किसी को इसमें सक्सेस नहीं मिलती थी। सेल मम्मीफिकेशन से मम्मीफाई हुई बहुत कम मम्मीज मिली हैं। बाद में जापान में इस प्रोसेस को अराउंड 19th सेंचुरी में इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो सांगा टेंजिन ने भी यही प्रोसेस अपनाया था। पूरा यकीन से तो नहीं कहा जा सकता। अगर वहां के लोकल्स की माने तो कहा जाता है कि गांव में बिच्छुओं ने हमला किया हुआ था। अपने गांव को बिच्छुओं से बचाने के लिए सांगा टेंजिन ने समाधि लेने की ठान ली। कहा जाता है कि इस तरह से सांगा टेंजिन ने गांव वालों को बिच्छुओं से बचाया। तब से आज तक सांगा टेंजिन को स्पीति के उस इलाके में बहुत मान्यता और माना जाता है। क्या सचमुच सांगा टेंजिन ने बिच्छुओं की वजह से अपने आप को समाधि में विलीन कर लिया था? क्या इसके पीछे कोई और वजह होगी? ये राज आज भी रहस्य बन के रह गया है। तो दोस्तों, ऐसी ही रोचक भरी मनोरंजन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।